सभी साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति वह पावन पर्व है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण का आरंभ कहा जाता है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, शीतलता से ऊष्मा की ओर और अहंकार से प्रेम की ओर बढ़ने का दिन। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन कथा सुनने मात्र से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की रुकी हुई दिशाओं को नई राह मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल पर्व की नहीं बल्कि रिश्तों की उत्तरायण यात्रा की है। एक गांव था प्रभातपुर। नाम के जैसा ही वहां हर सुबह सूरज सबसे पहले मुस्कुराता था, लेकिन उसी गांव के एक घर में बरसों से अंधेरा पसरा हुआ था। उस घर में रहते थे हरिनाथ और उनका बेटा अमित। हरिनाथ गांव के प्रसिद्ध कुम्हार थे। मिट्टी से बर्तन बनाते बनाते उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया था। उनके हाथों में हुनर था और दिल में बेटे के लिए गहरा लेकिन अनकहा प्रेम। अमित पढ़ा लिखा नौजवान था। वह शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हरिनाथ चाहते थे कि बेटा पुश्तैनी काम संभाले। यहीं से पिता और बेटे के बीच मतभेद शुरू हो गए। एक दिन गुस्से में अमित ने कह दिया कि आपको बस मिट्टी ही दिखती है पिताजी, मेरे सपने नहीं। यह सुनकर हरिनाथ का दिल टूट गया और उनके मुंह से निकल गया कि अगर यही सोच है तो अपने रास्ते खुद चुन लो। बस उसी दिन रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। अमित शहर चला गया और हरिनाथ अपनी चाक और मिट्टी के साथ अकेले रह गए। साल बीतते गए, मकर संक्रांति आती रही, लेकिन उस घर में कभी उत्सव नहीं लौटा। इस बार भी मकर संक्रांति आई। पूरे गांव में पतंगें उड़ रही थीं और तिल गुड़ की खुशबू फैल रही थी। हरिनाथ मंदिर के बाहर बैठे सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि हे सूर्यदेव, मेरे बेटे को सही राह दिखा देना। उधर शहर में अमित अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुका था। उसी सुबह उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी जिस पर लिखा था कि आज मकर संक्रांति है, पुराने रिश्तों को नया करने का दिन। ये शब्द उसके दिल को छू गए। उसे बचपन याद आ गया जब वह अपने पिता के साथ गंगा स्नान करता था, मिट्टी से बने खिलौनों से खेलता था और तिल गुड़ की मिठास खाता था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वह गलत था। उसी दिन अमित गांव लौट आया और सीधे मंदिर पहुंचा। वहां कथा चल रही थी। पंडित जी कह रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो वे हमें सिखाते हैं कि ऊंचा वही उठता है जो पहले झुकना सीखता है। ये शब्द अमित के सीने में उतर गए। कथा समाप्त होते ही उसकी नजर हरिनाथ पर पड़ी। झुके हुए कंधे, सफेद बाल और आंखों में वर्षों का इंतजार। अमित दौड़कर उनके पास पहुंचा और पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरा भी उत्तरायण हो गया। हरिनाथ के कांपते हाथों ने बेटे को उठाया और सीने से लगा लिया। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, सूरज देर से निकले तो भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता। उस दिन हरिनाथ के घर फिर से चूल्हा जला। मिट्टी के बर्तनों में तिलगुड़ बना और प्रभातपुर ने देखा कि उस मकर संक्रांति पर सिर्फ सूर्य नहीं बल्कि एक रिश्ता भी चमक उठा। यही है मकर संक्रांति का सच्चा अर्थ, अहंकार छोड़कर रिश्तों को गले लगाना, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं असली उत्तरायण है। जय सूर्यदेव।